तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। भत्ता अपलोड हुआ नहीं है। 10 तारीख के बाद तो हम नोटिस लेकर बता ही देंगे कब तक इसके चांसेस हैं, कब तक नहीं होगा। इससे पहले आज आप लोगों को 10 तारीख तक आप लोगों को नोटिस देने की जिम्मेवारी सौंपते हैं। पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि भत्ता जो है वो इंक्रीमेंट के साथ अपलोड होगा या नहीं होगा। बस आप लोग कमेंट करके ये बताओ। जो अनाउंसमेंट हुई थी उसके अनुसार तो भत्ता इंक्रीमेंट के साथ होना चाहिए था, लेकिन होना तो चाहिए था तो वो पहले ही होना चाहिए था। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर चल रहा है। अब 8 तारीख के बाद होगा वो तो नई सरकार के नाम लिखा जाएगा, पुरानी सरकार के तो नाम नहीं लिखा जाएगा। अनाउंसमेंट होती है तो वो उसके पास तो 2 महीने का टाइम था अपलोड करते। तो आप लोग सिर्फ इतना कमेंट करके बताइए, क्या भत्ता इंक्रीमेंट होएगा या फिर नहीं होएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। और अगर होता है तो कब तक होता है। किसी ने कमेंट में बताना ज़रूर है कि भाई कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गया हो, किसी ने पूछा हो कि हमारा भत्ता अपलोड कब तक हो जाएगा। किसी को पता है, बताना मेरे को कमेंट करके भाई, सारे सारे। ठीक है। और ये जो आइडिया चल रही हैं जो नोट रिन्यू के कारण, इनका बाद में समाधान हो सकता है। अभी इनको छोड़ रहे हैं क्योंकि इनका जो रिन्यूअल का टाइम था उन्होंने मिसमैच मार दिया था। इसके ऊपर अभी कोई भी सूचना नहीं है। बहुत जल्दी नई नई घोषणाएं होने वाली हैं, आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। बहुत जल्दी एक भाई का कमेंट आया था कि ऐसे कमेंट आया था कि बोल रहा था कि कांग्रेस सरकार भत्ता दे देगी क्या। अरे भाई, जो चीज़ें लागू हो जाती है ना, कांग्रेस सरकार में क्या भत्ता नहीं मिलते थे यार। बीजेपी सरकार में क्या भत्ता नहीं मिला आप लोगों को। कोई और भी सरकार थी क्या, कोई और भी मतलब पहले कभी आईएनएलडी सरकार थी तो भी मतलब लोगों को बेरोजगारी भत्ता आज से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड पहले से चल रहा है। उस टाइम पे कम था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सरकारें चाहे कोई भी आओ, बीजेपी आओ चाहे कांग्रेस आओ, भत्ता आपका नहीं कटेगा। अब ये मान लो, अब ये हो गया कि जैसे कि बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये बीजेपी सरकार में चल रही है, अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो क्या बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी जाएगी। आप लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ऐसे नहीं चलता कभी भी। चीज़ चल रही हैं वो सेम चल रही हैं। इंक्रीमेंट हो सकता है, डिक्रीमेंट नहीं हो सकता। इस चीज़ को आप लेकर के चलो। अगर किसी ने घोषणा पत्र में कुछ बोल दिया है कि भाई, मान लो एग्जाम्पल रूप में कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई हम पेंशन 6,000 करेंगे, तो 6,000 करो या ना करो वो उनकी बात है, लेकिन 3,000 से नीचे नहीं आएगी, ये चीज़ गारंटी होती है। 3,000 से नीचे नहीं आ सकती। अब बेरोजगार भत्ता अपने जैसे कि 1,500 मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, 900 मिल रहा है, ये तो मिलता ही रहेगा। हो सकता है कि इंक्रीमेंट हो सकता है, जो चीज़ें हो सकता है बीजेपी ने लागू नहीं की हैं वो कांग्रेस सरकार लागू कर दे। ठीक है, तो ये हो सकता है। और भाई ना भी करे, क्योंकि उन्होंने घोषणा थोड़ी कर रखी है। घोषणा तो बीजेपी वालों ने की थी, उनसे ही नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार को तो बिना घोषणा करे कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, उनकी जिम्मेवारी है। कोई कोई भी सरकार आओ, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मतलब ये पड़ता कि भाई भत्ता इंक्रीमेंट जिसकी सरकारी चल रही थी, जो सीएम था वही घोषणा कर रहा था, उसके ही मतलब घोषणा पत्र सही नहीं हुए, उनके पास भी 2 महीने का टाइम था। और भत्ता तो हर मंथ के मंथ अपलोड होता होता रहता है, उनसे ही अपलोड नहीं हुआ। तो बाकी आप लोग किससे क्या उम्मीद कर सकते हो, ये मेरे को ये बताओ। छोड़ो सारी राजनीति को, अपने भत्ते पे फोकस करो, अपनी आईडी को सही संभाल के रखो। सरकारें ऐसी आती रहेंगी, ऐसे जाती रहेंगी। बाकी सरकार चेंज होती अच्छी रहती है, हर 5 साल में सरकार चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल सरकार ये बीजेपी राज कर ले, फिर कांग्रेस राज कर ले, फिर मैं तो बोलता हूँ सारी और सरकार आए। कभी आम आदमी पार्टी को मौका दो, कभी आईएनएलडी को मौका दो, कभी और पार्टी आए तो और भी मौका दो। कंपटीशन तकड़ा होगा ना, उस हिसाब से काम जबरदस्त बनते हैं। हम ये किसी पार्टी की तरफ नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन जितना तगड़ा होगा ना, मतलब मान लो मोहल्ले में एक दुकान है दूध की, वो दूध दे रहा है, वो चाहे मर्जी जैसा दूध देगा वो, क्योंकि उसके पास दुकान ही ऑप्शन ही एक है। वो हो सकता है पानी मिला कर भी दूध दे दे। अगर 2 दुकान है ना तो फिर कंपटीशन तगड़ा हो जाता है। अगर एक बंदा ऐसे लग रहा है कि ये दूध में पानी मिला तो बंदे दूसरे पास चले जाते हैं। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। अलग अलग कुछ होते आते हैं बेचारे, सोचते हैं कि ये उसकी तरफ, ये उसकी तरफ है। हम हैं विकास की तरफ, विकास की तरफ है हम, हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं है हम हैं विकास की तरफ। हम हैं
आम आदमी नागरिकों की तरफ जो भलाई करेगा वही रहेगा। जनता चुनती है भाई, हम एक अकेला बंदा कुछ चुन नहीं सकता। ठीक है, सारी जनता, अगर कोई सरकार आती है तो पूर्ण बहुमत से आती है। पूर्ण बहुमत से, अकेला मैं तो पूर्ण बहुमत हूँ नहीं, सारी पूरे हरियाणा की जनता ने उसको लेके आए हैं आगे, तो हरियाणा की जनता है पूरी। अब ऐसा तो है नहीं, अब पूरी पूर्ण बहुमत से मोदी आया था, मोदी की लहर थी, तो मोदी की लहर में हम सब शामिल थे, आप भी थे, हम भी थे, तो मोदी पूरे देश का प्रधानमंत्री है। अब नई सरकार आती है तो वो पूरे देश का ही मुख्य, मतलब अपना पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, चाहे आपने वोट दिया हो या ना दिया हो। अब जो सीएम थे वो भी पूरे देश के, अपने पूरे हरियाणा के सीएम थे। अब जो नए बनेंगे वो भी पूरे हरियाणा के माने जाते हैं। कभी कभी कुछ कमेंट करते बोलते हैं कि नायब सैनी तो सैनियों का वो है, खट्टर तो पंजाबियों का है, हुड्डा तो जाटों का है। तो इस हिसाब से तो भाई साहब 36 बिरादरी बोलते हैं ना काफ़ी बार, तो 36 सीएम होने चाहिए इस हिसाब से तो। अजीब जनता है यार, किस किस को क्या क्या समझाएं, अजीब है, बहुत ज़्यादा अजीब है। तो हम किसी पे कोई कमेंट कटाक्ष नहीं करते, हम सिर्फ एक मार्गदर्शन, फैक्ट पे बात करते हैं, हम फैक्ट पे ओनली, ओनली फैक्ट पे बात करते हैं। और हमने अभी तक किसी को ये नहीं बोला किसी वोट पड़ने से पहले कि भाई आप लोग कांग्रेस को वोट देना, आप लोग बीजेपी को वोट देना, आप लोग आईएनएलडी को वोट देना, आप लोग जेजेपी को वोट देना, आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। हमने ऐसे कभी नहीं कहा, आपको किसी को पता भी नहीं अभी मैंने किसका वोट डालना है। हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जो रियलिटी है उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बस चीज़ ये है जो कि 8 तारीख को स्वीकार हो जाए। बहुत सारे कमेंट हमारे भी ऐसे आते हैं, अब उन बेचारे बालक हैं, उन क्या रिप्लाई करें यार। समझ थोड़ी टाइम के अनुसार समझ आ जाती है, टाइम हर एक जख्म को भर देता है भाई, हर टाइम हर चीज़ को भर देता है। ठीक है, जो जनता जनार्दन जो फैसला लेती है वही सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है, चाहे कुछ भी फैसला हो। अगर जनता जनार्दन जिसको नकार देती है तो नकार ही देती है। जनता जनार्दन में हम सब आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा राजनीति में घुसने की कोशिश ना करें, हम भी नहीं घुस रहे, हम सिर्फ फैक्ट पे बात करते हैं। कभी हमारा चैनल भी उससे रिलेटेड नहीं है। एक भाई तो बोला कि हाँ, बेचारे को संस्कार ऐसे हैं कि तू, उसने बोला तू सिर्फ सक्षम की वीडियो बना, तेरा काम यही है। जैसे कि उसके डैडी ने मेरे को नौकर रख रखा कि तू सक्षम की वीडियो बना बस। ऐसे हम किसको क्या बोलें, ऐसे संस्कार होते हैं भाई उनके। हम उनके उनको बोलें या फिर उनके परिवार को बोलें कि किसको कैसे क्या संस्कार दिए जाते हैं। फैक्ट पे बात होती है, फैक्ट पे बात दुनिया करती है, तो फैक्ट पे ही होती है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ना उसके ऊपर आप लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए। हम सिर्फ इतना बता रहे थे। बहुत सारे बच्चे भाई अभी प्लस टू पे भी तो सक्षम योजना है ना, तो उसके ऊपर भी फार्म भरे जाते हैं। तो एक्सपीरियंस, तजुर्बा थोड़ा लेट आता है, करीब करीब अपने तो जो एवरेज है उनको कुछ हैं अपवाद जिनको पहले आ जाता होगा, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं 22 24 25 साल के बाद समझदार होते हैं, इससे पहले वो नहीं होते। हालांकि शादी तो चाहे आप 18 21 साल के होने की बात कर सकते हो, लेकिन जो असली समझ होती है ना इंसान में वो थोड़ी लेट आती है। तब पता लगता कि आप पढ़ाई का, सिर्फ पढ़ाई किस लिए की जाती है, पढ़ाई इसलिए की जाती है कि आप सही को सही और गलत को गलत समझ सकें। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक तरफा बीजेपी की वो बता रहा हूँ ये तो बहुत अच्छी सरकार है, या फिर मैं कांग्रेस की काट कर रहा हूँ ये तो बहुत बेकार सरकार है, या फिर मैं कांग्रेस की तरफ बोल रहा हूँ बीजेपी की काट कर रहा हूँ। आप लोग उस चीज़ को समझो कि मेरी चीज़ ना देखो कि भाई इसने क्या बोला, आप खुद समझो कि हाँ जनता जनार्दन देखो कहाँ पर जा रही है। ऐसे पता है यार, पूरे गांव में कोई एक आधा आदमी खराब हो सकता है, 2 आदमी खराब हो सकते हैं, 3 आदमी खराब हो सकते हैं। जब 70% पे बहुमत आ जाता है ना, वो 70% आदमी खराब नहीं होते, वो फिर 30 आदमी खराब होते हैं। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक आदमी तो गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, 70% अगर जो चीज़ आती है वो खराब नहीं होती, वो एक तरफा चलने लग जाती है। दिस इज फैक्ट।